आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। आज है 1 अप्रैल 2026 और 1 अप्रैल 2026 की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो जैसा कि मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस क्लास का क्या महत्व है, किस स्मार्ट अप्रोच पे काम किया जाता है, जो कि आपको पूरे यूट्यूब में भी कहीं इस तरीके से नहीं दिखने वाला। इसमें 7 से 8 आपके सोर्सेज लिए जाते हैं, जैसे कि द हिंदू, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डाउन टू अर्थ। साथ ही साथ यह क्लास जो है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनके आधार पर बनाई जाती है। उनका पहले एनालिसिस किया जाता है अच्छे से, उसके आधार पर फिर इसको हम बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके पूरा सिलेबस का अच्छे से ध्यान रखा जाता है यूपीएससी और पीसीएस के लिए कि एग्जामिनर का माइंड कहाँ सेट है, किस करंट अफेयर से वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस करंट अफेयर में हम आपको लिंक देते हैं एनसीईआरटी का, मतलब कोई भी चीज़ अगर करंट में है तो हम एनसीईआरटी के उस चैप्टर से, उस टॉपिक से जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर शामिल कर देते हैं अपने क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे ही एग्जामिनर करते हैं। बाकी और अधिक जानकारी इस क्लास के विषय में जानने के लिए आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा क्यों यह स्मार्ट अप्रोच से भरी हुई क्लास है। जो भी इसे अच्छे से ईमानदारी से करेगा वो यूपीएससी प्री आराम से निकाल लेगा, और यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आपका बिहार का पीसीएस हो, आप कोई भी पीसीएस हो, आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपको मैथ रीजनिंग खुद संभालना होगा, सी सेट। और मैं कहूँ अगर आपको खुद नहीं संभालना है तो अधिक से अधिक इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाएं, वॉच टाइम बढ़ाएं। जैसे ही ये चैनल आपके द्वारा सहयोग से ग्रो करना स्टार्ट करेगा तेजी से, वैसे ही मैं सी सेट में भी स्मार्ट अप्रोच से एक टीचर है उनको यहाँ पर लाऊंगा शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग में, जो आपको सी सेट बहुत स्मार्ट अप्रोच से पढ़ाएंगे। और यह सब कुछ आपको मिलेगा हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी रुपया नहीं देना है, लाइफ टाइम। यहाँ पर 10 ऑप्शनल सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी प्लस बेसिक के, जिसमें आपको 65 से 70 पेज में शॉर्ट नोट्स प्री और मेंस के लिए बनवा दिए जाएंगे। 6 से 7 हज़ार मेंस की आंसर राइटिंग, मतलब जो आप 1 से 2 लाख रुपए अपने माँ बाप का खर्च करते हैं और आपको उस स्मार्ट से चीज़ें भी नहीं मिलती है, उस स्मार्ट अप्रोच से, और अधिक माइंड की टेंशन बढ़ जाती है, कितना पैसा लग गया और हमने तो कुछ सीख भी नहीं पाया। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बस आपको सहयोग करना है इस चैनल का और मेरी मेहनत का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, द हिंदू से है, इंटरनेशनल रिलेशन का है ये क्वेश्चन। प्रश्न है, कच्चा दीवू द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और लिखा हुआ है सही कूट चुनें। किसी भी क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरे प्रिय अभ्यर्थी एक चीज़ जरूर याद रखें, जो मैं अपनी हर क्लास में बताता हूँ, कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। वो आप इधर नोटिस करें और इधर नोटिस करें, आपसे गलत पूछा गया है या सही। जो बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, जल्दबाजी में 5-6 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत करके आते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी कथन आप पढ़ रहे हैं उसमें 100% की श्योरिटी होनी चाहिए, चाहे ये पढ़ें, चाहे ये पढ़ें, चाहे ये पढ़ें। अब आप कहेंगे सर आपने बोला 100% की श्योरिटी होनी चाहिए, पर हम 100% की श्योरिटी अभी कैसे ला दें? तो मैं कहूँगा आपका ये अच्छा प्रश्न है। आपको कुछ नहीं करना है, 5 से 6 माह लगातार आप डेली करंट अफेयर एमसीक्यू देखते रहिए। साथ ही साथ 2000 एमसीक्यू की सीरीज भी कवर कर दीजिए। फिर आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका आत्मविश्वास कितने परसेंट तक हाई हो चुका है, और मैं गारंटी देता हूँ कि 90% क्वेश्चनों में आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये बात गलत की गई है, ये बात सही की गई है। तीसरा सबसे बड़ा मानक है शब्दों का, और यही मैं कहूँगा ये सबसे बड़ा मानक होता है। इन सबका मिक्सचर ही शब्दों में आ गया है।
तो अगर आपको अपने पढ़ते वक़्त अपने न्यूरॉन्स को कंट्रोल नहीं किया या आपने प्रैक्टिस सही से नहीं की, जैसा कि आजकल लोग नहीं करते हैं, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले 100 टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आप एक साथ सब कुछ खाना चाहते हैं और वो जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं, वो पीएचडी कराने के लिए होती हैं, जिसमें उन्हें प्रूव करना होता है कि देखिए हमारे इनडायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आए थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेके बैठेंगे, तो देखेंगे कि उससे उनका कोई लेना-देना भी नहीं है, क्योंकि वो पी-वाई-क्यू बेसिस नहीं होती हैं। उसमें पूरा इतना नॉलेज भर देंगे जो ना आप सँभाल पाएँगे, ना आप उसको सही से रिवाइज़ कर पाएँगे, ना कुछ होगा। यहाँ क्या है कि आप डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली कोई चीज़ करोगे, थोड़ा-थोड़ा खाओगे, ऐसा 300 दिन तक लगातार खाओगे तो आप समझ सकते हैं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो एक अधिकारी की कर रहे हैं, तो इतना समझाने की मुझे लगता है मुझे आवश्यक नहीं है। अब शब्दों का जो मैं हेर-फेर आपको बता रहा था, आपको जब क्वेश्चन कराऊँगा तो आप देखते जाइएगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, 90% केसेज़ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सीधे गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह, पर 10% केसेज़ में ये सत्य भी होते हैं। जहाँ ये सत्य होते हैं, हमारी क्लास के माध्यम से इन्हें कवर कर लिया जाएगा। आप बस अच्छे से इसका रिवाइज़ करिएगा। इसको रिवीज़न करने के लिए आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसकी पीडीएफ जैसे ही क्लास अपलोड होगी, तुरंत आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक है, ज़रूर जुड़िए। मैं वहाँ पर धीरे-धीरे क्वेश्चन भी स्टार्ट कराने जा रहा हूँ, पोल के माध्यम से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इसका आंसर। पूछा हमसे, सही है, कच्चा द्वीप के विषय में इंटरनेशनल रिलेशन, और या मैं कहूँ ज्योग्राफी के मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। यह पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक, देखिए जो ये शब्द है ना, निर्जन द्वीप है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर एग्जामिनर आपको फंसाना चाहेगा तो वो यही ट्रैप है। देखिए, जहाँ पे मैं इस तरीके से मार्क करूँ तो आप समझ जाइए कि यही वो जगह है जहाँ से एग्जामिनर आपको किन्हीं शब्दों के द्वारा क्या कर सकता है, गुमराह कर सकता है, अपने ट्रैप में फंसा सकते हैं। 1974 में एक द्विपक्षीय समझौते के तहत इसे श्रीलंका को सौंप दिया गया था। अब देखिए, इसे श्रीलंका को क्या हुआ था, सौंप दिया था। ये बात ही बिल्कुल सत्य है। और ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे आप अच्छे से ऐसे ही 5-6 महीने आप देखते रहेंगे, ऐसा आपको भी आ जाएगा, बहुत अनुभव हो जाएगा। एग्जाम में सीधे आप कथन पढ़ के ही बता देंगे कि ये सत्य है, ये सत्य है, ये गलत है, पहला, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। इस तरीके से आप तुरंत जज करके आंसर तुरंत दे सकते हैं। बस 5 से 6 महीने पेशेंस के साथ आप प्रैक्टिस करते जाइए, फिर देखिए कितनी स्मार्ट अप्रोच आपको लगती है या नहीं, क्योंकि पूरे यूट्यूब आप छानाइए, इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। इंग्लिश मीडियम तक में ऐसी क्लासेस नहीं है, पर आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, इसका लाभ उठा लीजिए। इस समझौते के तहत भारतीय मछुआरों को इस क्षेत्र में मछली पकड़ने का, देखिए ये जो एक शब्द है, पूर्ण संप्रभु अधिकार प्राप्त है, यहीं से ये गलत होता है कथन, और इसका सही आंसर ए है। अच्छा, ये गलत क्यों होता है, आप ये देखिए। व्याख्या भी मैं डेप्थ में देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में करंट अफेयर्स के, क्योंकि 1974 और 76 के समझौते के बाद देखिए समाप्त हो गए थे। वे केवल वहां जाल सुखाने या चर्च के उत्सव में जा सकते हैं। तो करंट अफेयर था हमारा द हिंदू का। आप अगर यूट्यूब पर कहीं पढ़ते तो मैपिंग में बस इसकी लोकेशन बता दी जाती है इस द्वीप की, और इतनी चीज़ें आपको पॉइंट नहीं होती। जैसा कि पीवाईक्यू कहता है कि कभी-कभी जो मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन हैं, उन पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब जब ये क्वेश्चन आपके सामने आता, आप यहाँ पर जो-जो मैंने चीज़ें मार्क की हैं, आप कन्फ्यूज़ में चले जाते और एक आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते। और जो मेरी क्लास में प्रिय स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे, और जो मेहनत करना जानते हैं, वो इस स्मार्ट अप्रोच को बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो सब कुछ चीज़ों को हटाकर आज से यही मेहनत करना वो शुरू कर देंगे, और
फिर आप अपना रिजल्ट जरूर देखिएगा। जिस प्री से आप डरते हैं वो प्री आपके लिए आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, मैं सब्जेक्ट को भी मेंशन करता हूँ कि किस सब्जेक्ट किस सोर्स से चीजें हैं। प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा गोस्ट स्टॉक एक्सचेंज शब्द किसे संदर्भित करता है? और मैं कहूँगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। ये समझिए कि सीधा एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको छपा मिलेगा। बताइए इसका आंसर। आप क्लास को थोड़ा सा रोका करिए और आंसर देने का रोक कर आंसर देने का प्रयास जरूर किया करिए और देखिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। फिर क्लास को ऑन करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाँ, मेरी मिस्टेक यहाँ हो गई है लगता है। ऐसे ही आप धीरे धीरे अभ्यास से सीखेंगे। वे क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंज जो सेबी द्वारा बंद किए जा चुके हैं लेकिन उनकी संपत्तियां अभी भी विवादित हैं, उन्हें कहते हैं गोस्ट स्टॉक एक्सचेंज। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और पढ़ लेंगे, हमें क्या, हमें तो क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे ना। पर ये बहुत गलत फहमी है, क्योंकि इस क्लास में अभ्यास क्या होता है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लेंगे ना, मैं सच बताऊं आपको कोई फायदा ज़्यादा नहीं मिलने वाला। उसका रीज़न है क्योंकि आपको मैं 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन करंट पे करा चुका हूँ। आप कितना ही अपने माइंड में याद रखेंगे, पर आप अभ्यास अच्छे से करेंगे, अभ्यास अच्छे से करेंगे तो आप यह देखने का, थोड़ा सा आवाज़ आपको लग रहा होगा, है ना, कोई नहीं। अगर आप अभ्यास अच्छे से करें तो अभ्यास से ही सब कुछ होता है। अब आप जैसे जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो चीज़ों को समझ रहे हैं, जो एस्पिरेंट देख रहे हैं अच्छे से, वो अपनी गलतियाँ कैसे सुधारेंगे इस अभ्यास से। वो जान रहे हैं कि सर किस तरीके से चीज़ों को मार्क कर रहे हैं और कितने अच्छे से हमें गाइड कर रहे हैं बच्चों की तरीके से कि देखो यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ ट्रैप होगा। ये सब आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला। इसलिए कहता हूँ क्लास जरूर देखा करिए पूरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और आप लोगों को इसकी व्याख्या जरूर पढ़ना है, ये बात हमेशा याद रखिए। सोर्स है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सब्जेक्ट है हमारा एनवायरनमेंट, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तकनीक के बारे में कौन सा कथन सही है। अब देखिए यहाँ पे अगर धोखे से उन्होंने लिख दिया कि कौन सा कथन गलत है और आपने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में, तो आप क्या करोगे, गलती कर जाओगे। और यहाँ पे हमसे अभी सही पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या है। इसमें औद्योगिक स्रोतों से CO2 को अलग करके उसको देखिए भूगर्भीय संरचनाओं में दबा दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि भूगर्भीय की जगह आपको ट्रैप में डालने के लिए कुछ और भी लिखा जा सकता है। तो इस चीज का भी आपको याद रखना है कि यही बात बिल्कुल सत्य है, इसके बाद यहाँ कुछ भी बदलाव हो वो बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। डायरेक्ट एयर कैप्चर इसी तकनीक का एक हिस्सा है जो सीधे वायुमंडल से CO2 खींचता है। कौन सा, डायरेक्ट एयर कैप्चर किसका हिस्सा है, इसी तकनीक का हिस्सा है। अब यहाँ लिख दिया जाएगा कि डायरेक्ट एयर कैप्चर इस तकनीक का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा नहीं है, तो आपको ये बात गलत माननी है, ये बात बिल्कुल सत्य है। देखिए यही छोटी छोटी ट्रैप होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट साथ में पेपर को देखते हैं, वो यही छोटी छोटी चीजें डाल देते हैं कि आपके अंदर अधिकारी के गुण हैं अथवा नहीं, कि आप चीजों को जल्दी से कैच कर पा रहे हैं, या जो आपने पढ़ा है उसको विजुअल अच्छे से कर ले रहे हैं, या आपने जो अभ्यास किया है वह कितना बेहतरीन किया है ना। भारत ने नेट जीरो 2070 लक्ष्य के लिए कार्बन कैप्चर स्टोरेज की अपनी दीर्घकालिक रणनीति में शामिल किया है। अब देखिए यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ अल्पकालिक किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है देश में, अल्पकालिक। तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो आपसे मैं बात अभी कह रहा था वही चीज कह रहा था कि देखिए जो बच्चे डायरेक्ट पीडीएफ पढ़ेंगे, ठीक है, उन्हें क्या ज्ञान होगा, उन्हें जो मैंने कथन दिए हैं सिर्फ इनका ही ज्ञान होगा। और इतना ज्ञान आप कब तक लेते रहोगे, 6 से 7 हज़ार क्वेश्चन का, कब तक आपके दिमाग में कौन सी चीज रहेगी। और जो
एस्पेरेंट सीरियस हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर। वो आराम से इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे कि सर किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को हमें सिखा रहे हैं। ये देखिए, वो उनको ये चीज़ नहीं मिलेगी अगर वो क्लास नहीं देखेंगे। और वो क्या करेंगे, ये तो पढ़ के चले जाएंगे और ये छोटी छोटी मिस्टेक उन्हें याद नहीं रहेंगी। और क्वेश्चन मान के चलिए सेम आया, वो आएगा तो वो आएंगे तो मेरी क्लास से ही, क्वेश्चन जो आएंगे तो मेरी क्लास से ही। अब वो क्या करेंगे, उन्हें लगेगा अरे जो सर ने बताया था देखो सर की पीडीएफ से आ गया, पर मान के चलिए छोटी सी मिस्टेक नहीं कर दी गई तो पर वो गलत कराएंगे वहाँ। मतलब उनका पढ़ा, जो उन्होंने पीडीएफ को पढ़ा था वो उतना उनके लिए रिजल्ट नहीं देगा। इसलिए कहता हूँ क्लास आप ध्यान से जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सोर्स है हमारा द हिंदू, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। सॉलिड स्टेट ट्रांसफार्मर जो पारंपरिक ट्रांसफार्मर की जगह ले रहे हैं, उनके बारे में हमें विचार करना है और बताना है सही कथन। बताइए इसका आंसर। ये पारंपरिक ट्रांसफर की तुलना में बहुत छोटे और हल्के होते हैं। अब यहाँ लिख दिया जाएगा बहुत बड़े और भारी होते हैं। अब यही मिस्टेक, यही ट्रैप है जो आपको गुमराह कर देगा। पर ये बात सत्य है और अगर ऐसा बात लिखा जाए तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, ये एसी और डीसी में और डीसी को एसी में सीधे परिवर्तित करने में सक्षम है, ये बात सत्य है। और यहाँ सीधे जो शब्द है बिल्कुल सत्य है, ये बात याद रखिएगा। इनका उपयोग स्मार्ट ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक बाइसाइकिल चार्जिंग स्टेशनों में कुशलता से किया जा सकता है। अब यहाँ क्या होगा कि इनका इसमें नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से भी आपको ट्रैप में फंसा दिया जाएगा जल्दबाजी में, पर ये बात गलत हो जाएगी। इसका सही आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 5, सोर्स है हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया जियोग्राफी। प्रश्न है हमारा, सूर्य से निकलने वाली एक्स क्लास फ्लेयर्स का पृथ्वी पर सबसे, देखिए क्या लिखा है, तत्कालिक प्रभाव क्या होता है। प्रभाव तो सारे होते हैं पर उन्होंने पूछा है कि तत्कालिक बताइए आप हमको। यही आपको ट्रैप है, ये बात याद रखिए। बताइए इसका आंसर, तत्कालिक प्रभाव क्या होगा। उच्च आवर्ती रेडियो संचार का ठप होना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ऑल इंडिया रेडियो से हिस्ट्री का प्रश्न है। लोक माता अहिल्याबाई होलकर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। सही उत्तर आपको बताना है। बताइए इसका आंसर। उन्होंने महेश्वर को होलकर राज्य की राजधानी बनाया था। देखिए ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पर हेरफेर की जा सकती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने सोमनाथ, वाराणसी और गया जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जीर्णोद्धार कराया, ये बात भी सही है। वह मराठा साम्राज्य की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने पेशवा का विरोध किया, ये बात बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद क्या करना है, रखना है मेरे प्रिय स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से हमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करना है, इसलिए मैं कहता हूँ आप क्लास रोक के पहले क्वेश्चन करने का प्रयास करा करिए अपने से। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये व्याख्या मैं कहता हूँ आप जरूर पढ़ा करिए। कहीं कथन में ये सब लाइनें आ गई तो आप कैसे टैकल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन एक्सप्रेस, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति देता है, जो कि क्रिएटिव पिटीशन का आधार भी बनता है। जैसे कि कल का करंट अफेयर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था अवमानना। अवमानना की शक्ति मतलब स्वयं के आधार पर अगर वहां पर दिखता है कि व्यक्ति ने अवमानना की है तो उसे दंड देने का अधिकार किस एक अनुच्छेद में आता है, पता है क्या आप लोग? कल ही पढ़ाया था, इतना तो याद रख ही सकते हैं। और हाई कोर्ट का किस में आता है ये भी बताइएगा, है ना? बताइए अभी इसका आंसर बताइए, 7 नंबर का। तो हर चीज आपको अच्छे तैयार रखना है। यूपीएससी अब मूल अधिकार फंडामेंटल राइट से ऊपर उठ चुका है, ये बात याद रखिएगा। आप 21, 20, 14 इन्हीं में लगे रहेंगे और ये यूपीएससी
करंट अफेयर से ऐसा क्वेश्चन जिस दिन पूछ दिया, आधे से ज़्यादा बच्चे गलत कर जाएंगे। मैं आपको पूर्ण न्याय भी बता चुका हूँ अच्छे से, है ना, सब कुछ आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। स्रोत है हमारा PIB, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। हाल ही में चर्चा में रहे व्हाइट फास्फोरस के बारे में क्या सत्य है? कल आपने ऐसे ही एक क्वेश्चन किया था, व्हाइट हाइड्रोजन यहाँ फास्फोरस है। तो ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में वो यहाँ नहीं रह जाती है, कुछ भी बताइए इसका आंसर, तभी तो इसका नाम है स्मार्ट अप्रोच के साथ करंट अफेयर आपको मिलता है। बताइए इसका आंसर। यह हवा के संपर्क में आती ही स्वतः, देखिए ये जो शब्द है ना, स्वतः जल उठता है, यही ट्रैप कर देगा आपको एग्जाम में। ये बात सत्य है, स्वतः ही जल उठता है, हाँ जल उठता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत नागरिक क्षेत्रों में इसके उपयोग पर प्रतिबंध है, हाँ बिल्कुल सत्य बात है, प्रतिबंध है। यह केवल धुएं का पर्दा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ऐसा तब देखिए, तुरंत ही जब वो आग पकड़ ले रहा है, स्वतः जल उठता है, तो हानिकारक कैसे नहीं है मानव के लिए, है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है। बाकी आपको ये अच्छे से व्याख्या पढ़ना है। कथन देखिए, मैं बता दूं, मैं तो 3 कथन बनाया हूँ, साथ ही व्याख्या आपको इसलिए दे रहा हूँ कि इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए वो ना लाइन डाल के ऐसा कुछ डाल दिया गया तो फिर आप क्या करोगे, तो व्याख्या साथ में जरूर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, द हिंदू, सब्जेक्ट है हमारा पर्यावरण। प्लास्टिक ओवरशूट डे वह दिन है जब उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा दुनिया की अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 10, आज डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिखेंगे कि जो डायरेक्ट अप्रोच में पूछे जाएं कथन के मुकाबले, क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, तो जिससे जिस तरीके से पूछा जा सकता है उसको उसी तरीके से यहाँ पर बनाया जाता है। बताइए इसका आंसर। इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी, RBI द्वारा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? नई वित्तीय तकनीकों का नियंत्रित वातावरण में परीक्षण करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट है जियोग्राफी। एमेरी आई सेल, जहां भारत का भारतीय अनुसंधान स्थित है, कहाँ है ये? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS वाले तो इसको बिल्कुल ही ध्यान रख लें, और UPSC वाले भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर। अंटार्कटिका के पूर्वी में, अभी यहाँ पे पश्चिमी कर दिया गया ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाएगा ये। अगर ऐसे अगर लगाएंगे तो नहीं है, अगर लगा दिया है पूर्वी पश्चिमी तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी में आ जाएगा और काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, स्रोत है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सब्जेक्ट है हमारा साइंस। बताइए इसका आंसर। 3D प्रिंटेड दवाओं का पारंपरिक दवाओं की तुलना में सबसे बड़ा लाभ क्या है? बताइए। पर्सनलाइज्ड डोज, यानी मरीज की जरूरत के हिसाब से सटीक खुराक बनाना। क्वेश्चन नंबर 13, द हिंदू, सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया? ये समिति भी मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइए अब इसका आंसर आप लोग। ओवरहेड पावर लाइन, बिजली के तार का भूमिगत होना। और इस पक्षी के विषय में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान, गुजरात, किस IUCN की किस लिस्ट में है ये भी बता चुका हूँ। सब कुछ मतलब सब क्लियर है ना। अगर आप पुरानी क्लासेस देखेंगे तो सब कुछ क्लियर रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन एक्सप्रेस हिस्ट्री। हेनरी विवियन डेरोजियो के संदर्भ में विचार करें। आप एक चीज और देखिएगा मेरी क्लास में कि यहाँ पर सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, कुछ भी छोड़ा नहीं जाता। वैसे आप कहीं करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपको 2 ही 3 सब्जेक्ट से ही करंट अफेयर दिखेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, या बहुत से बहुत साइंस। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशन, आपका हिस्ट्री, सब कुछ A to Z, यहाँ कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। बताइए इसका आंसर।
ये देखिए, अगर आपने हल्की सी मिस्टेक की और आप ट्रैप में फंस गए, आपको तो लगा कि हेनरी जी के विषय में हमको बहुत अच्छे से पता है, मैं तो आंसर देके चलता बनता हूँ, और यही है आपका ट्रैप। यहाँ हमसे गलत पूछा है, वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के शिक्षक थे। बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के विचारों, स्वतंत्रता समानता का प्रचार किया। हाँ, उन्होंने सती प्रथा के समर्थन में धर्म सभा की स्थापना की। ये बात बिल्कुल गलत है। बताइए किसने की थी धर्म सभा की स्थापना? नहीं पता? ये लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। सोर्स हमारा ऑल इंडिया रेडियो, सब्जेक्ट पॉलिटी। यदि कोई सदस्य सदन में अव्यवस्था फैलाता है तो अध्यक्ष उसे किस नियम के तहत सदन से बाहर कर सकता है? बताइए। ये हार्ड कैटेगरी में क्वेश्चन लगेगा। यूपीएससी में जैसे ही ये क्वेश्चन रख दिया जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो में ये था, मैं बता रहा हूँ, बच्चे पसीने छोड़ेंगे कि यार ये क्या पूछ दिया यूपीएससी ने इस बार, या पीसीएस वालों ने क्या पूछ दिया। पर जो हमारे क्लास में हैं, उन्हें कहीं से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वह काम पहले से सारे कर लिए जाते हैं जो आगे आपको दिखेंगे। पीआईबी साइंस। मत्स्य 6000 क्या है? बताइए क्या है मत्स्य 6000? कई बार पढ़ा चुका हूँ। एक मानव युक्त पनडुब्बी जो समुद्र में 6 किलोमीटर नीचे जाएगी। इस समय सब कुछ अच्छे से आपको बता चुका हूँ। और ये देखिए, पीसीएस के लिए या कथन में अगर लाइन आई तो इस लाइन को भी आपको याद अच्छे से रखना है। क्वेश्चन नंबर 17। सोर्स है हमारा द हिंदू, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। शहरी ऊष्मादीप प्रभाव के मुख्य कारण क्या हैं? 2023 से अभी तक लगातार ये टॉपिक करंट में है और यूपीएससी ने अभी इस पर विचार भी नहीं किया है। तो आप मान के चलिए आपके सिलेबस का पार्ट है ये क्वेश्चन। इस बार या आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका आंसर आप और इसका कॉन्सेप्ट सही से समझ लीजिए। कंक्रीट और डामर का अत्यधिक उपयोग। हाँ, जब कंक्रीट और डामर रहता है तो वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिसकी वजह से शहरों में क्या होता है, गर्मी अधिक बढ़ जाती है। वनस्पतियों और पेड़ों की कमी, बात सत्य है। इमारतों की बनावट जो हवा के प्रभाव को रोकती है, ये बात भी सत्य है। तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, बताइए इसका आंसर। सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक। सोवरन वेल्थ फंड क्या है? सोवरन वेल्थ फंड बताएं। राज्य के स्वामित्व वाला निवेश को जो देश के अतिरिक्त भंडार से बनता है उसे हम कहते हैं सोवरन वेल्थ फंड। आप ये जरूर पढ़ा करिए। आबू धाबी, नॉर्वे और सिंगापुर के पास दुनिया के सबसे बड़े। अब देखो, यही क्वेश्चन कथन में बना के पूछ दिया जाएगा और साथ ही साथ दूसरा कथन ये वाली लाइन बना दी जाएगी और तीसरा कथन ये वाली लाइन बना दी जाएगी और लिख दिया जाएगा, बताइए कितने कथन सत्य हैं। अभी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट लग रहा, पर देखिए क्वेश्चन अगर आप व्याख्या पढ़ोगे तो आप क्या रहोगे, व्याख्या पढ़ने से पूरा क्लियर रहेंगे चीजों को लेकर, ये बात याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 19, इसे कहता हूँ व्याख्या पढ़ो। इंडियन एक्सप्रेस साइंस। लिथियम आयन की तुलना में सॉलिड स्टेट बैटरी अधिक सुरक्षित क्यों मानी जाती है? क्योंकि इनमें ज्वलनशील तरल इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। ये देखिए, बिल्कुल याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता। यहाँ लिख दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर कथन बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया। और मैं इस पे ऑलरेडी काफी क्वेश्चन करा चुका हूँ, सॉलिड स्टेट बैटरी और लिथियम आयन काफी करा चुका हूँ अपनी पिछली क्लासेज में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पॉलिटिक्स। किसी पद को लाभ का पद घोषित करने का अधिकार किसके पास है? चलिए, आपने खूब एनसीईआरटी पढ़ ली है, आपने खूब स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ ली हैं। अब ये मैं करंट से क्वेश्चन लाया हूं, पर है आपके बेसिक में भी, पर आपने कभी नोटिस नहीं किया। बताइए पॉलिटी जिसकी अच्छी है इसका आंसर क्या है? पूछ दिया ना, तो आप आज जो आंसर दे रहे हो ना, सोच रहे ना कि एग्जाम हॉल में आप यही गलती कर देते, पर मेरी क्लास का क्या आपको लाभ होगा आप यहाँ देख लीजिए। बताइए इसका आंसर। संसद। और देखिए केवल शब्द आ चुका है और 10% वाला है सत्य। तो कभी कथन भी बने तो भी, और लाभ के पद पर
मैं ऑलरेडी 2 से 4 एमसीक्यू पहले भी करा चुका हूँ ओल्ड क्लासेस में, जितनी बार ये आया है करंट में। तो इस क्लास का यही लाभ है कि टॉपिक अगर बार बार आता है तो क्वेश्चन चेंज करके बनाए जाते हैं, पर टॉपिक आपको पूरा क्लियर करा दिए जाएंगे। द हिंदू इन्वायरमेंट, 2G एथेनॉल के उत्पादन के लिए मुख्य कच्चा माल क्या है, बताइए। 2G एथेनॉल के लिए कृषि अपशिष्ट है ना, और जो अपना फर्स्ट जी था उसके लिए क्या था, खाद फसलों का उपयोग था, 2G में गैर खाद है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। बताइए क्लास कैसी लगी, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा, है ना। और अधिक से अधिक चैनल को जितनी जल्दी हो सके आप लोगों के हाथ देता हूँ, सहयोग करिए और ग्रो कराइए, है ना। चलिए धन्यवाद।